जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 आप लोग लेके आए हूँ। तो बिल्कुल एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये क्लास जो बच्चा जीडी के एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट है, उस बच्चे के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 27 की पावर 27 प्लस 27 को 28 से भाग देने पे शेषफल बताइए। तो रिमाइंडर निकालना भाई। अब देखो कैसे निकालेंगे रिमाइंडर। अब देखो 28 में 27 का भाग जाएगा नहीं, तो इसको 28 कैसे बनाऊंगा मैं। तो 28 माइनस 1 लिख दिया, 27 को लिख सकता हूँ भाई। 28 माइनस 1 की पावर 27 प्लस 27 डिवाइड बाई 28 सॉरी। अब देखो 28 माइनस 1, अब 28 माइनस 1 है यहां पे, तो 28 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर यहां पे -1 की पावर 27, तो -1 की पावर 27 तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 और प्लस का 27 और अपॉन में 28, तो यहाँ क्या बचेगा 26 अपॉन में 28। अब 28 में 26 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 26 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहले इसको 28 को से डिवाइड किया तो क्या बचा अपने पास, अपना डिवाइड चलेगा पूरा पूरा। फिर हमें यहाँ बचा -1, तो -1 की पावर 27, तो -1 की पावर ओड नंबर, तो -1 आ गया। फिर आप -1 प्लस 27, तो क्या बचा 26 बचा। 26 डिवाइड 28, तो क्या बचेगा रिमाइंडर 26 बचेगा। ठीक है भाई। 3 पाइप है, 2 पाइप तो भरने वाले, 1 पाइप अपने पास में खाली करने वाला। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, PQR, P फिल करने वाला 18 और ये 27 मिनट ले रहा है और ये 54 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है भाई। तो इसको आप माइनस में ले लो। टोटल अपने पास मान लें टैंक कितनी आएगी, इनका एलसीएम आएगा 54। तो 54 अपने पास क्या है, टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब P डिवाइड 54, 18 डिवाइड 54, तो 3 की क्या आएगी इसकी एफिशिएंसी, इसकी आएगी 2 की एफिशिएंसी, इसकी 1 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। और P और Q है वो 6 मिनट चल रहे हैं, तो 3 और 2 5, 5 की स्पीड से 6 मिनट में 5 × 6 30 लीटर पानी फिल कर दिया। अब 30 लीटर पानी फिल को कौन खाली करवा रहा है, 8 से खाली करवा रहा है, और R की स्पीड क्या है, 1 की स्पीड है। तो R खाली करेगा भाई 30 लीटर को, 30 डिवाइड बाई 1 30 मिनट। R है वो 30 मिनट में क्या कर देगा, जो अपनी 30 लीटर टैंक फिल हुई थी ना, उसको क्या कर देगा, वो खाली कर देगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए। 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई 230 मीटर 240 मीटर है, 130 मीटर की दूरी पर है। वे समांतर पटरियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ऐसे मानो 2 पैरेलल अपने पास क्या है, ट्रैक है, इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके पैरेलल दूसरी अपने पास क्या है, उसकी स्पीड क्या है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। तो ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में टाइम क्या लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे लगा लेंगे यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, RS क्या होता है रिलेटिव स्पीड, कि जो भी डिस्टेंस उनको सम कर लेंगे। 230 240 प्लस 130, 230 240 प्लस 130, तो रिलेटिव अपने पास डिस्टेंस कितनी आएगी, ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, टोटल 600। अब 600 मीटर अपने पास में क्या आएगी, सापेक्ष दूरी आएगी, सॉरी रिलेटिव डिस्टेंस आएगी, RD आएगी। ठीक है नहीं, डिस्टेंस। तो सापेक्ष दूरी आ गई अपनी 600 मीटर। अब 600 मीटर दूरी को पार कौन करेगा भाई, ट्रेनें परी करेगी। तो इनकी सापेक्ष गति कैसे निकालेंगे अपन, अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, RS निकालनी है। अब इनको जोड़ो आप, 160 प्लस 200, 160 प्लस 200 इक्वल टू 360 किलोमीटर प्रति घंटा। पर आंसर तो यहाँ पे सेकंड में आ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो 360 इंटू 5 अपॉन में 18, 18 दूनी 36, 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है दोनों ट्रेनें, तो एक दूसरे को पार करेगी 600 मीटर दूरी को।
600 डिवाइड बाई 100, तो 6 सेकंड लगाएगी भाई। 6 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देगी, वो पार कर देगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो भाई अपने पास किसका क्वेश्चन दे रखा है, डिस्काउंट का। तो बट्टा का क्वेश्चन, छूट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स मिलता है आप लोगों को। 120 की कीमत वाली 1 दर्जन किताबें 15% छूट पर उपलब्ध है, तो 51 रुपए में किताबें कितनी खरीदी जा सकती है। तो 120 की कीमत वाली किताबें है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में आती है 12 किताबें, तो 12 की वैल्यू है 120, एक की वैल्यू आएगी 12, एक किताब का मूल्य 12 रुपये, उस पर छूट कितनी है 15% की, तो 12 इंटू 15% की छूट है। नहीं, एक किताब में एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 10 आएगी ना एक की वैल्यू, तो भाई 10 आएगी एक की वैल्यू, 12 10 120, तो 10 पे छूट है 15% की, तो 15 करेंगे डिवाइड, तो 1.5 की छूट दे दी आपने, तो 8.5 पे एक किताब की कीमत है। तो अपने पास एक किताब की अपने सीपी कितनी है, सीपी है एक किताब की 8.5, और 51 रुपये आपके पास है, तो 51 रुपये में 8.5 के हिसाब से कितनी किताब मिलेगी आपको, तो 8 से 48, तो ये लगभग 6, पूरी 6 किताब मिलेगी भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक है 90, मतलब उनका एवरेज अंक दे रखा है गर्ल्स और बॉयज का 90, पूरी कक्षा का अपने पास है 92, लड़कों का दे रखा है 90 और पूरी कक्षा का 92 है, तो लड़कों और लड़कियों का संख्या अनुपात दे रखा है, तो लड़कियों द्वारा औसत अंक निकालना। ठीक है भाई, अब देखो 90 इंटू 5, नहीं पूरी कक्षा कितनी है 92 है वो, तो 92 इंटू टोटल कितना है गर्ल्स बॉयज का 5 है, तो 92 इंटू 5 माइनस 90 इंटू 3 डिवाइड बाई, पूछा गर्ल्स का तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 5 दूनी 10 और 9 5 45 1 46 और 9 3 27 2 70 डिवाइड बाई 2, क्या बचेगा 0, 16 में 7 गया 9, 190 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 95, तो गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो 95 है भाई आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो भाई डेविएशन मेथड से अपन करेंगे एवरेज का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक समूह है जिनका एवरेज है 46 kg, समूह में व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया, इसमें 5 ने क्रमशः से बताया मेरा 50 है, 52 है, 48 है, 44 है, 48 है। एक बंदा ऐसा ही था सन की, वो बोला कि मुझे पता नहीं मेरा क्या वेट है, मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। तो उसका याद नहीं मतलब उसका वजन पूछना अपन को, निकालना है। तो एक तरीका तो होता है भाई आप इन सब को ऐड करके 46 को 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। एक होता है डेविएशन तरीका, वो क्या होता है कि जो कम है ना उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस है उसको घटा देंगे। ठीक है भाई, तो 46 kg एवरेज अपने हम 46 एवरेज है, पहले का 50 kg है तो कितना ज़्यादा है इससे 4 ज़्यादा है, दूसरे का 52 kg है तो ज़्यादा कितना है इससे प्लस का 4 है ना, तो वो -4 कर देंगे इसमें अपन बराबर करने के लिए। 46 kg है तो ज़्यादा कितना, सॉरी ज़्यादा +4 हो ना, और फिर ज़्यादा कितना है प्लस का 6, कम कितना है माइनस का 6, और अपने पास ज़्यादा कितना है प्लस का, नहीं कम कितना है माइनस का 2, और ज़्यादा कितना है प्लस का 2। तो ओवरऑल आपका देखो कितना हुआ, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 4 ज़्यादा हुआ, प्लस का 4 ज़्यादा हुआ, तो जो छठा व्यक्ति है ना उसका एवरेज वेट क्या आएगा 46 - 4 = 42 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई है, 5 वर्षों में उसकी वृद्धि राशि 3 वर्षों में हुई राशि की 5/4 गुना, तो 5 साल 5 ईयर रेशियो 3rd ईयर, वो दे रखा है ये 5 और ये 4, 5/4 गुना। ठीक है भाई, तो इनमें 2 साल में इंटरेस्ट क्या मिला आपको
2 साल में इंटरेस्ट मिला है 1 रुपये का, तो 1 साल में इंटरेस्ट क्या मिलेगा भाई 0.5, और तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में कितना मिलेगा 0.5 इंटू 3 1.5। अब 1.5 यदि 4 में से माइनस कर दूं, ये जो 5 और 4 बना ये क्या अपने पास अमाउंट है, तो प्रिंसिपल क्या होता है अमाउंट माइनस का ऐसा ही, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 4 माइनस 1.5, तो प्रिंसिपल आएगा 2.5। आपको रेट निकालनी ऐसा ही कितना अपने पास 1 साल का 0.5, तो 0.5 ऐसा ही है, प्रिंसिपल 2.5 है, रेट निकालनी है टाइम 1 साल अपॉन में 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 5 बार 5 चौक 20, 25 से 4 बार तो 5 चौक 20, तो रेट कितनी आएगी 20%, तो 20% आएगी आपकी दर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पे 4 वर्षों में तिगुनी, तो 12 वर्षों के बाद कितनी होगी। गजब क्वेश्चन है। अपन मानते कि अपनी 1 रुपये और वो अपने पास में 4 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, अगले फिर 4 वर्षों में इसका 3 गुना, फिर अगले 4 वर्षों में इसका 3 गुना, तो 27 हो जाएगा। 1 रुपये 27 हो जाएगा। यहाँ 1 रुपये नहीं है, 1 की वैल्यू है 7,000। 7,000 रुपये वो क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना भाई, तो 1 की वैल्यू 7,000, तो 27 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 27 कर दो, 27 7 189, 1,89,000 रुपये हो जाएंगे भाई आपके 12 साल के बाद में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, एक विक्रेता 26 किलो चावल जिसकी कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, 30 किलोग्राम चावल जिसकी कीमत आपकी 36 रुपये किलोग्राम है, उसे मिलाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता, तो उसे लाभ कितना होगा। ठीक है भाई, तो 26 किलो चावल है 20 के हिसाब से, तो कीमत आ गई 26 दूनी 52, 520। सीपी निकाल रहे हैं मैं टोटल, और 30 किलो के हिसाब से 36 के हिसाब से 30 किलो, तो 36 1080, टोटल बन गया 1,600 रुपये। 1,600 रुपये आपके बन गया सीपी। टोटल वेट कितना है 26 और 30, 56 kg। 56 kg को टोटल बेच रहा है भाई आपका वो 30 के हिसाब से, तो एसपी कितना आएगा 56 इंटू 30 1680, तो आपने प्रॉफिट कमाया 80 रुपये का, किस पे सीपी 1,600 पे, इंटू 100, 20 से 20 16 5 80, तो 5% का दोस्तों क्या मिलेगा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी चौड़ाई में लगभग कितने परसेंट की आपको कमी करनी होगी कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, नोट चेंजेबल। ठीक है भाई, अनचेंज्ड। तो 16 सही 2/3% फ्रैक्शन जानते हैं क्या होती है, ये होती है दोस्तों अपने पास में 1/6। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले मानो 6 था एरिया, अब वो कितना हो गया 6 से 7 हो गया, 1 बढ़ गया। अब इसको वापस 7 से 6 करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा भाई, किस पे करना पड़ेगा 7 पे, तो 1/7 होती है अपने पास फ्रैक्शन, 1/7 इंटू 100, तो 14 पॉइंट समथिंग होता है। तो 14 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 1429। इतने परसेंट की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तब उसका जो अपने पास क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा अनचेंज्ड। ठीक है भाई, राहुल ने एक डिब्बा 1440 रुपए में बेच के 40% की हानि पर बेचा है। राहुल को 40% का लाभ कमाने के लिए डिब्बे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सीपी वाले निकालेंगे, इसकी सीपी कैसे आएगी, सीपी आती है भाई अपन मान दे एक्स की कीमत है, एक्स कोई सामान्य कीमत है, 40% लॉस में बेच रहे हैं, तो 40 लॉस मतलब 60 में बेच रहे हैं, और बेचा कितने में उसने 1440 में। अब 0 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे 24, तो एक्स कितना आएगा 2400 रुपये। 2400 का सामान को आप बेच रहे हो 1440 में, तभी तो लॉस हुआ आपको। अब 2400 रुपये सामान की कीमत है यहाँ पे,
2400, ठीक है भाई। अब 2400 को बेचना आपको 40% लाभ पे, तो एस पी निकालना है 2400 इंटू 140 अपॉन 100, 20 से 20, 24 चौक 96 और 24 से कम 24, 24 और 9 33, 3360 रुपये, 3360 रुपये में आप बेचोगे उसे तो प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई 40% का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो भाई 60 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है भाई। क्या बोलना चाह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद में आपके 5-5 आदमी कम हो रहे हैं, ऐसे करेंगे तो काम टोटल कितने टाइम में पूरा होगा, ठीक है भाई। तो टोटल काम आएगा 60 इंटू 40, टोटल वर्क 60 इंटू 40 2400। अब 2400 काम पहले तो देखो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, 60 आदमी थे, तो 60 आदमी 10 दिन काम करेंगे, 600 काम कर देंगे। फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी चले गए तो 55 आदमी, फिर 10 दिन काम करेंगे 550 काम करेंगे। फिर 10 दिन के बाद में 5 आदमी चले गए तो 50 आदमी, 10 दिन काम करेंगे तो 500 काम करेंगे। फिर आप 10 दिन के बाद में 5 आदमी और चले गए तो 45 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो 450। अब एक बार देख लो कितना काम हो चुका है, 0 0 0, 5 5 10, 5 5 10, 15 6 21, 2100 काम आपका हो चुका है। काम रिमेनिंग कितना रहा आपका, बचा काम कितना 300। अब आपके पास 45 आदमी थे, 10 दिन तक काम कर लिया, उसके बाद 5 आदमी और चले गए तो आदमी बचे 40। अब 40 आदमी 300 काम करने में टाइम क्या लेंगे, 4 7 28 और 4 5 20, 7.5 दिन तो ये लेंगे, और 10 10 के हिसाब से 40 दिन ये हो गए, तो 40 प्लस 7.5 47.5, तो 47.5 डेज में आपका पूरा 2400 वर्क हो जाएगा, ठीक है भाई। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से कॉलेज जाता है और 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, 12 की स्पीड में चले तो वो जल्दी पहुंच रहा है, यदि स्पीड कम कर दी जाए तो वो लेट पहुंच रहा है। तो घर से कॉलेज के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो घर से कॉलेज के बीच की दूरी है क्या, अपने पास फिक्स दूरी है, और डिस्टेंस फिक्स होता है, अपन जानते हैं स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशियो कितना है, 12 रेशियो 8, काटेंगे कितना बनेगा, 4 3 12, 4 2 8, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 2 रेशियो 3 बनेगा। अब 2 लग रहा था, अब टाइम 3 लग रहा है, क्योंकि इसने स्पीड कम अपनी कम कर दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, अब अपन जानते हैं देखो अपोजिट में वैल्यू ऐड होती है, ये 7 मिनट पहले और ये 14 मिनट देरी, अपोजिट है ना, तो 7 14 21 बन जाएगी टोटल। टोटल 21, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 21 आ रही है, तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 42 मिनट, 42 मिनट। अब 12 की स्पीड से 42 मिनट में कितनी दूरी चलेगा भाई, तो 12 इंटू 42 मिनट है, मिनट को चेंज करो आप घंटे में, तो 42 अपॉन में 60, 12 से काटेंगे 5 5 8 40, 8.4 किलोमीटर, 8.4 किलोमीटर की दूरी है आपकी घर से कॉलेज तक की। ऑप्शन नंबर ये बी लिखो, इसको ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। एक दुकानदार 50 रुपये प्रति किलो, 60 रुपये प्रति किलो और 75 रुपये प्रति किलो की कीमत वाले 3 प्रकार के चावलों को 3 1 2 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण की प्रति किलो औसत कीमत क्या है, ठीक है भाई। देखो तो 50 या 150 रुपये टोटल, और 60 और 75 नहीं 150, टोटल अपने पास चावल का वेट कितना है, 3 1 4 2 6, तो 150 360 डिवाइड बाई 6, तो 60 रुपये पर केजी, 60 रुपये पर केजी आपका क्या है, एवरेज है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है 4580, वो किस अनुपात में मिलाए
कि 72 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से भाव में बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है, तो रेशियो निकालना। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे आपके पास 72 रुपये दे रखा है एसपी, आपको निकालना पड़ेगा इसका सीपी, और प्रॉफिट भी गिवन है यहाँ पे। तो सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 120, 0 से 0 12 से 72, तो सीपी आएगी मेरी यहाँ से 60 रुपये। अब मिलाओ तो अपने पास मिक्सर मिलाओ तो कैसे बनेगा ये 45 80, सीपी कितनी है इसकी 60 के हिसाब से मिला रहे हैं, तो 20:15 काटेंगे 5 से तो 4:3, 4:3 के अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दो बीकरों में अम्ल और जल का अनुपात है 2:3, 3:4। इन दोनों बीकरों के मिश्रण को बराबर मात्रा में, जो अपने पास यहाँ पे बीकर है ना, उनको क्या करना है, इनकी इक्वल क्या करना है, आपको वॉल्यूम करना है। तो 2:3 और 3:4, क्वांटिटी सेम बोला है तो कर दो सेम यहाँ से, 2 3 5 3 4 7, तो सेम कैसे होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, और इन दोनों को किसी तीसरे में मिला रहा है तो अपन इनका सम कर देंगे फिर। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 5 या 15, 5 चौक 20, सम कर दो इसका, तो 29:41। तो तीसरे जो बीकर में अपन मिलाएंगे ना, तो परिणामी में अपने पास एसिड का और वाटर का रेशियो क्या रहेगा, 29:41। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक 3 लोगों के परिवार में बिल्ली और कुत्ते का अनुपात दे रखा 1:2। परिवार में कुल जानवरों की संख्या है 42, तो परिवार में बिल्लियों की संख्या निकालनी है। अब देखो 3 आदमी है, यहाँ पे कुल जानवर नहीं होना चाहिए दोस्तों, कुल लेग्स की संख्या, परिवार में कुल लेग होगा ये, कुल पैरों की संख्या आई यहाँ पे, ठीक है ना, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या 42 है। तो 3 आदमी है तो पैर कितने आएंगे, 3 दूनी 6, प्लस अपने पास में यहाँ पे एक बिल्ली है तो पैर कितने आएंगे 4x, 4 × x मान लेंगे, प्लस 2 कुत्ते हैं तो 2 चौक 8x, इक्वल टोटल कितना है 42, ये 6 इस तरफ जाएगा कितना 12x = 36, x कितना आएगा 3, और x 3 है अपने पास में दोस्तों यहाँ पे, तो बिल्ली को अपन ने x ही माना है, तो अपने पास परिवार में बिल्ली की संख्या कितनी है 3 बिल्ली है। ठीक है भाई, x अपने पास क्या है, बिल्ली की संख्या मानी है, तो यहाँ पे x से अपने पास बिल्ली आएगी, ठीक है, वो कितना आएगा यहाँ पे 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिस रस्सी से बछड़ा बंधा है उसकी लंबाई 9 मीटर से घटकर 5 मीटर कर दी जाए। एक बछड़ा है तो बछड़ा नॉर्मल सी बात है, यहाँ बंधा होता है तो वो अपने चारों में इसी तरफ ऐसे खा सकता है, यदि उसको जहाँ से बांधा अपन, ठीक है ना, जिस लकड़ी से, तो वो अपने चारों में ऐसे ही घूमता रहता है, मतलब सर्कुलर पाथ घूमता है। पहले उसकी लेंथ मानो, ये इसकी रेडियस इसकी 5 मीटर, ये मानो 9 मीटर थी ऐसे मानो, फिर ये घट के इतनी होगी, छोटी हो गई, ठीक है ना, 5 मीटर कर दी जाए, तो इसका जो एरिया है वो अपने पास कितना कम हुआ, तो इसके एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, रेडियस कितनी है अपने पास यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, तो पाई की वैल्यू 22/7, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 7 8 56, और 22 8 176 मीटर। आपकी जो एरिया है ना, जो बछड़ा जितनी एरिया में खा रहा है अपने पास घास, उसका एरिया में कमी होगी 176 मीटर की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा बढ़ने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो जाती है, तो गुब्बारे में फुलाए हुए गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है भाई, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका स्पेयर का 4πr², तो पहले अपने पास 4πr1², दूसरी रेडियस मान ली मैंने 4π R1²,
ठीक है अभी। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, रेडियस R1 कितनी है 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100, काटेंगे 4 से 9:25। तो इनका सरफेस एरिया कितना आएगा भाई, क्या रेशियो बनेगा 9:25। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वह छोटी छोटी सी बात कीजिए, जैसे 6, 9, 15 से विभाज्य करने पे उसमें क्या जोड़ा जाए कि एक संपूर्ण वर्ग बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो 6, 9, 15 छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम निकालते हैं। तो 6, 9, 15 का एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 का आएगा 90। और 90 में क्या जोड़े अपन छोटा छोटा स्क्वायर बनाने के लिए, तो कम से कम 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 100 बनेगा, 100 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। तो क्या जोड़ा अपन ने, स्मॉलेस्ट नंबर 10 जोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए। यदि आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो कमेंट करिए कि लेवल कैसा अच्छा है, कि इसमें और इम्प्रूवमेंट करना है। तो जो बच्चा मेरी वीडियो देखे प्लीज़ उसको कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।